बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज जी है जुम्मा का दिन, तो हमारी तरफ से ना सबको जुम्मतुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। और माशाल्लाह बच्चे जो है ना, अस्सलाम वालेकुम, स्कूल से आ चुके हैं वापस। आज इनको तारिक साहब ने भाई लेकर आए हैं, तारिक साहब के बहनोई ना। कभी वो तारिक साहब उनके बच्चों को ले आते हैं, कभी वो ले आते, तो वो जा रहे थे बच्चों को लेने के लिए। आप ही भी इधर ही आई हुई थी, तो फिर तारिक साहब ने बोला कि इनको भी ले आना। अभी रखो बैग बेटी। तो इस टाइम जी हमारे घर में हो रहा है मीठा तैयार। मैंने कहा चलिए व्लॉग भी बना लेते हैं और आप सबके साथ भी शेयर कर लेते हैं। और ये हमारा जो है, समझ लीजिए जब से बेबी हुआ है ना, पहला मीठा घर में बन रहा है। लेकिन बन जो है वो थोड़ी सी क्वांटिटी में रहा है, थोड़ा सी जो है ना हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि हमने इसका ऑर्डर जो है वो दिया था उधर, मेरी जो सिस्टर है ना उनको, तो उधर वो बन चुका है। लेकिन यहाँ पे बनाना भी ज़रूरी था, अम्मी जान वो बना रही थी। मैंने कहा चलिए आप सबके साथ भी शेयर कर देते हैं कि हम लोग जो है ये मीठा किस तरह करके बनाते हैं। यहाँ पे आ चुका है जी मीठे का सामान, जिसमें सूजी है, आटा है गंदम का, साथ में ये किशमिश और वो है नारियल है, और साथ है यहाँ पे मूंगफली। और इस साइड पे आ गई जी चीनी। इसको डाल के नहीं रखा वरना मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ जानी थी चीनी पे, इस वजह से इसको ना डिब्बी में ही रखा हुआ है। आग जो वो जल चुकी है, बस अभी कढ़ाई जो है उसको रखते हैं चूल्हे पे और मीठा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है ना ये बंदे, इन्होंने आते ही भाई ये खाना पीना शुरू कर दिया। तारिक साहब की हो चुकी है जुम्मे के लिए तैयारी, और मोहम्मद सुबान आप भी जल्दी से नहाओ, जल्दी जल्दी जुम्मे पे जाना है ना आपने भी। और आज उधर चीज़ नहीं खाई थी, फिर इधर भी लेकर आए, इतने पैसे थे आज वो, आज तो पैसे नहीं दिए। कल इनके स्कूल में आ गया था जोकर, तो इस वजह से इन्होंने अपनी जो थी पॉकेट मनी इनको मिलती है, वो इन्होंने उसको दे के, तो उसके वो देखे थे, क्या बोलते हैं उसको, जादू देखा था। कह रहा था वो आग उन्होंने इस तरह निकाली। कल हमें ये सारी बातें बता रहे थे दोनों बहन भाई। चीज़ रख दो, जल्दी करो, नहाओ, लेट हो रही है जुम्मा के लिए। चले जी, तो माशाल्लाह यहाँ पे आग जो है वो जल चुकी है। और घी डालने के बाद सबसे पहले इसमें ना डाल दिया है जो हमने आटा, आटे की हो रही है बुनाई। थोड़ा सा ये थोड़ा सा इस साइड पे ना नज़र नहीं आ रहा सर, इधर साथ में लगा हुआ था, ये ले अभी हिलाए। तो आटा जो है ना इसकी बुनाई हो जाएगी, और उसके बाद मेरे ख्याल में डाली जाएगी सूजी। अभी डालनी, तो यहाँ पे बेमनी ने इसमें अब सूजी डाल दी। तो अब इन दोनों चीज़ों को ना मिक्स करके भून लेंगे। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे सूजी और साथ में आटा जो है ना वो इसकी बुनाई हो चुकी है। अभी इसको ना उतार लिए है, और अब इसको ना अलग से बर्तन में निकाल लूँगी। इसमें आप भी जुम्मा बनाओ, जल्दी करो। और यहाँ पे मोहम्मद सुबान देखिए माशाल्लाह से हो चुका है जुम्मे के लिए तैयार, जल्दी से फ्रेश हुआ है ना। चलो अभी बाबा बुला रहे, जाओ, शाबाश। चलिए जी, तारिक साहब और मोहम्मद सुबान जो है ना वो हो चुके हैं रवाना, और मैं फिर इधर देखती हूँ मीठा जो है ना वो किस तरह बन रहा है, और आप सबको भी दिखाते हैं। तारिक साहब और मोहम्मद सुबान को जुम्मे के लिए रवाना करने के बाद यहाँ पे अभी फिर से हम लोग आ चुके हैं हलवा की पोजीशन। इसको हम लोग पंजीरी भी बोलते हैं, वैसे ये पंजीरी होती नहीं, ये एक हलवा टाइप होता है। तो यहाँ पे उसकी बुनाई करने के बाद चाशनी जो है वो तैयार की जा रही है। इसमें पानी डाले और साथ में डाली है अम्मी ने चीनी, और अभी इसमें डाल रहे हैं ये क्या कहते हैं इसको, बादाम नहीं है, मूंगफली है, मूंगफली डाली है। और साथ ही हमने इसमें डाल रहे हैं ये किशमिश और साथ में गरी, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे ये आटा और सूजी जो बुनाई करके रखी थी ना वो, और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स, और झटपट में हमारा हलवा जो है ना वो हो जाएगा तैयार। तो अब इसको ना तब तक पकाएंगे जब तक कि ये ना अपना घी ऐसे छोड़ दे, तो फिर इसको ना उतार लेंगे नीचे। तो काफ़ी जल्दी जो है ना ये हो जाएगा फिर तैयार। चलिए जी, तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमारा तैयार हो चुकी है पंजीरी हलवा, जो भी आप कहें ना, बहुत ही मज़े की शक्ल से भी लग रही है, और साथ में आ चुका है पानी। तो अभी इसको ना खाते हैं और आप सबको बताते हैं कि किस तरह का बना है। बाकी माँ के हाथ की जो चीज़ होती है वो तो आपको पता ही, उसका एक अलग ही टेस्ट होता है, चाहे वो सुबह का पराठा हो या कोई भी खाना।
तो माशाल्लाह जी हलवा हमारा जो बना था वो अच्छा मज़े का बन गया था और वो मैंने खा लिया। क्योंकि ये होता है कि जब बच्चा 11 दिन का हो जाता है तो ये हमारी एक अम्मी जान बोलती हैं, यानी कि सभी बड़े बोलते हैं कि ऐसे ना प्लेट भर के खाना होता है ताकि बच्चा जो है वो भूखा ना रहे। तो वो इस तरह से कहती हैं कि फिर अगर बंदा इस दिन थोड़ा खाए या थोड़ी चीज़ यानी कि थोड़ी मिकदार में अगर आगे पड़ी हो माँ के तो बच्चा हमेशा भूखा रहता है। इस वजह से फिर अम्मी जान ने ना मुझे वो सारी कनाली भर के दी थी। वो मैंने सारी तो नहीं खाई, थोड़ी बहुत खाई है क्योंकि आपको पता है मीठा जो है वो नहीं खाया जाता। तो बाकी जो है वो फिर तारिक साहब बच्चे सभी ने खाई है। और यहाँ पे अभी हो रही है हमारी दोपहर के खाने की तैयारी। और दोपहर के खाने में आज हम लोग ना फिर से बना रहे हैं मटन। तो बस मटन जो है ना, बस मटन का सालन जिस तरह बनाते हैं वैसे ही बना रहे हैं। बकरे का गोश्त 2 दिन हमें नहीं मिला था तो एक दिन हमने जो है रेस्ट की थी, बनाया ही नहीं था, गोश्त नहीं बनाया था, सब्ज़ी बनाई थी। और एक दिन जो है वो फिर हमने कट्टे का गोश्त बनाया और आज हम लोग फिर से बना रहे हैं। तो इसमें जो है ना सारे मसाले डाल के ऊपर रख दिया था और इसने अपने पानी में ही खुश्क यानी कि वो हो गया, पक गए थे। फिर मैंने ना इसमें ऑयल डाला है। तो अम्मी जान बना रही थी, अभी वो पढ़ रही है नमाज़। तो मैंने कहा चलिए अब इसकी भुनाई जो है वो मैं कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत इसको देख लेती हूँ और फिर इसमें ना पानी डाल के ना शोरबा बना लेंगे। सो तो इस टाइम जी सेकंड टाइम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। खाना जो है वो भी बन गया था। और सबसे पहले तो भाई आज वो कहते हैं हम लोग भाई बच्चा पैदा होता तो 11 दिन का हो गया तो 11 हो गया। आज हमने बनाया था कुछ मीठा, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ जी, सराइकी में हम लोग उसको 11 बोलते हैं। तो हलवा हमने बनाया था, थोड़ा सा बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया। हाँ जी, वैसे हमने देग बनानी थी। और बाकी जो है ना मोहम्मद सुबहान की दफ़ा हमने देग बनाई थी। फजर की दफ़ा भी काफ़ी सारा देग नहीं बनाई थी लेकिन बड़ा सारा कड़ा बनाया था घर में और सारे गांव में जो है वो तकसीम किया था। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। इसकी दफ़ा अभी हम उधार रख हाँ जी, उधार रख रहे हैं। उधार तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो बनाएंगे और आप सबके साथ भी शेयर करेंगे। फिर खाना बनाया, तारिक साहब की बहन भी थी, उनके बच्चे भी थे। तो उन्होंने भी खाया, साथ में खाना वगैरह खा के फिर तारिक साहब उनको ना छोड़ने के लिए चले गए। ऑफ कैमरा हमने यार आज सेलिब्रेट किया। हाँ जी, सेलिब्रेट किया है लेकिन वो दिखाया शिखाया नहीं है। तो बाकी आज जो है ना सबकी जो कन्फ्यूज़न है एक बेबी को लेकर काफ़ी ज़्यादा है। तो वो हमने कहा दूर कर देते हैं क्योंकि सभी जो है ना असल में ना मोहम्मद सुबहान जो है ना वो उसने मेन टॉपिक ये पकड़ा था काके का। और हम लोग भी बस ऐसे ही कहते रहे आप सबके साथ। तो जिसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हुई है ना। बाकी हम कहते थे कि बेबी जो है ना वो सो रहा है, सो गया, यानी कि वो हम तो बेबी का ही कहते रहे। ये नहीं आपको बताया कि बेबी हमारे घर में बॉय हुआ है, ये गर्ल हुई है, यानी कि लड़का है, ये लड़की है। ये चीज़ हमने आप सबके साथ शेयर नहीं की थी। असल में मैं जो है ना मैं चाहती थी कि जिस तरह हमने मोहम्मद सुबहान की बार देग बनाई थी और एक अच्छे तरीके के साथ जो है ना सेलिब्रेट किया था इस चीज़ को कि हाँ जी 11 दिन के बाद बताया था। तो इसी तरह हम लोग करें। लेकिन बीच में थोड़ी सी ऐसी हाँ जी इस टाइम थोड़े से जो है वो मसाइल भी हैं। और बाकी जो है ना जो देग वाले भाई हैं ना उन्होंने भी हमें टाइम नहीं दिया। वो ना उन्होंने कहा कि मैं ना शादी पे कहीं गया हूँ, इस वजह से फिर हम लोगों ने उसको थोड़ा आगे कर दिया है लेकिन करेंगे ज़रूर। तो इसको एक अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। और बाकी अभी जो है ना सभी को ये चीज़ भी बता देते हैं कि हमारे घर में अल्लाह पाक की रहमत हुई है, यानी कि बेटी पैदा हुई है। तो हमें इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि अल्लाह पाक ने हमें रहमत दी है। और इंशाल्लाह अभी बहुत सारी रहमतें जो है वो इस तरह हमारे यानी कि रहमतें नाजिल होती रहेंगी। यानी कि अल्लाह पाक की जो है तरफ से ये होता है कि बेटी पैदा हो तो बहुत ज़्यादा बरकतें भी होती हैं और रहमतें नाजिल होती हैं। यानी कि बंदे की हालात जो है ना वो पहले से बहुत अच्छे हो जाते हैं और इस तरह के यानी कि बहुत सारी खुशहाली हो जाती है। तो अल्लाह पाक ने ना हमें बेटी दी है। अभी आप सब ने इस चीज़ को जो है याद रखना कि हमारे घर में ना बेटी हुई है, बेटा नहीं हुआ। तो काफ़ी सारे बहन भाइयों के कमेंट्स भी थे। मैं अक्सर तारिक साहब से बोलती भी थी जब भी देखती थी कि जो है बेटा पैदा हुआ, ये बेटी। और काफ़ी बहन भाइयों ने हमसे जो है वो बाकायदा पूछा भी, जो काफ़ी क्लोज़ थे हमारे साथ बातचीत होती थी। तो फिर हमने उनको सबको बताया कि हमारे घर में ना बेटी पैदा हुई है। तो अल्लाह पाक जो है ना सबको, जिनके पास बेटी नहीं उनको बेटी दे और जिनके पास बेटा नहीं उनको बेटा दे, यानी कि जिनकी जो ख्वाहिश है अल्लाह पाक उनको दे। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारे घर में बेटियां भी हैं और अल्लाह पाक ने हमें ये बेटा भी दिया। तो अल्लाह पाक और अच्छा रिज्क भी दिया।
हाँ जी, तीनों नेमतें, बल्कि मैं कहती हूँ हमारे पास दुनिया की सारी नेमतें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बाकी रहा इसके नाम का, तो नाम भी हमने रख लिया है, क्योंकि माशाल्लाह ये अभी 11-12 दिन की हो गई है, तो नाम जो है वो भी हमने रख लिया। और मैं इसका नाम जो है वो रखना चाहती थी सहर, क्योंकि मैं चाहती थी कि हमारी ज़िंदगी में एक नई सहर होगी, तो मैं अपनी बेटी का नाम सहर जो है रखूँगी। तो इसलिए, लेकिन फिर तारिक साहब जो है ना, उन्होंने जो इनका नाम रखा है ना, तो फिर मुझे ना वो रखना पड़ा, क्योंकि वो उनकी ख्वाहिश थी। बच्चे जो है ना वो भी आ चुके हैं, खेल खेल के खेला साथ साथ जो है ना, साथ हॉस्पिटल में ही खेलते रहे, क्योंकि इस साइड पे ना काफ़ी खुली सारी जगह है। अभी खेल लिया है ना, फ्रेश हो गया। आज इनका होमवर्क बहुत थोड़ा सा था, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक था, इस वजह से 1-2 कापियों को इनको मिलता है, तो वो मैंने इनको करवा दिया और उसके बाद फिर इनको बेटी का खेल। नाम सुभान बताएगा, जोर से बताओ, फरह तारे, सोना करके बताओ। फरह तारे, वेरी गुड, आप बताओ। फरह तारे। अभी आप बताओ। अभी बच्चों ने तो बता दिया, तो अभी मैं भी बता देती हूँ कि हमने इसका नाम रखा है जी फरहा तारिक। फे रे और हे वाला फरहा तारिक रखा है। असल में इस नाम की भी एक स्टोरी है लंबी सारी, तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। असल में ये जिस डॉक्टर के पास पैदा हुई है ना, तो उनका नाम फरहा तारिक है। तो इस वजह से फिर तारिक साहब जो है ना, उन्होंने यही सोचा कि मैं ना इसका नाम जो है फरहा तारिक रखता हूँ। और डॉक्टर जो है ना, हाँ जी, उसका नाम फरह तारिक नहीं, वो अकेला फरह है। नहीं, डॉक्टर फरहा तारिक जिसके पास ये पैदा हुई, उसका नाम है डॉक्टर फरह तारिक। डॉक्टर फरहा तारिक। असल में उनके हस्बैंड का नाम तारिक है, लेकिन मेरी बेटी के वालिद का नाम तारिक है। तो तारिक साहब जो है ना, उन्होंने फिर फरहा तारिक रखा है, और ये कहा है कि अल्लाह पाक इसके नाम के साथ डॉक्टर लगाएगा। यानी कि इस सोच पे हमने रखा है इसका नाम मम्मा फरहा तारिक। हाँ जी, ऐसा भी फरह तारिक, दफरा तारिक। हाँ जी अपनी छोड़ते रहते हैं। तो इंशाल्लाह माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, और हमारी भी यही सोच है कि अल्लाह पाक इसके नाम के साथ डॉक्टर लगाएगा। तारिक साहब जो है वो तो इसको बोलते भी डॉक्टर फरहा तारिक ही है। तो बाकी उनको भी हमने बताया था उस टाइम, तो वो भी इतना ज़्यादा खुश हुए थे कि आप इसको डॉक्टर बनाना चाहती। डॉक्टर डॉक्टर के नाम पे तो वो रोने लग गई है तारिक साहब रोने लग गई। चले खैर, बाकी हम इसका जो है ना फेस रिवील नहीं कर रहे। इंशाल्लाह जैसे थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, बैठने वाली होगी, तो फिर दिखाएं। ये सेंटर में है ना, ये फरह ननद पे गई है ना दादी पे। हाँ, इस चीज़ की सब बाकी सब ने कहना है कि ये गई किस पे है, चल जाएगा कि ये किस किस तरफ है। किस तरह। सर्दी आती तो आती है। हाँ जी, वो आज जुमा था, इसको नहलाया ना, इस वजह से फिर थोड़ी थोड़ी हवा भी अभी हल्की हल्की चल रही है, मम्मा इस वजह से ना फिर मैंने इसको आप टोपी भी सबने पहना बताना दी। है नाम कैसा है जी। हाँ जी, बाकी आप सब ने बताना है। तारिक। नाम जो है वो सबको पसंद आया ये नहीं, तारिक साहब ने ये रखा है फरहा तारिक। तो फरहा इसका तारिक मतलब ही। होता है खुशी। फरहा का मतलब है खुशी। हमने इसका जो है मतलब भी बहुत देखा है खुशी हुई। कि मतलब जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। वो कह रहे बहुत खुशी हुई है, तो वही अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब है खुशी। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना बहुत सारी खुशियाँ देगा हमें भी और आप सबको। आज मेरे ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा सारा बोझ जो है ना वो हल्का हो गया, कि मैंने आप सबको बता दिया कि हमारे घर में ना बेटी पैदा हुई है। तो बस अल्लाह पाक जो है ना सब जितने बहन भाई इस टाइम बे औलाद है ना, सबको सब बे औलाद करे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी नेमत होती है। और घर में बच्चों का शोर और ये सब जो है ना, अभी फ़िलहाल तो मुझे शोर अच्छा नहीं लगता। जब ये शोर करते हैं इतना, फिर ना बहुत ज़्यादा ही शोर करते हैं। ये शायद मुझे लगता है कि ये ज़्यादा शोर करते हैं, क्योंकि इस टाइम मेरा सर जो है यहाँ ना, पे शहर में ज्यादा शोर लगता है। हाँ जी, वहाँ पर नहीं इतना लगता था। इधर इन क्या चीज दोबारा सुनाओ। गड्डी चली है मुल्तान ते रहंदे वड्डे वड्डे पहलवान खांदे गरियां ते बिदाम वो सही हो गया। आगे फजर ने वो मुकम्मल कर दिए। चले खैर, तो ये था जी हमारा आज का बिल्कुल ऐसे छोटा सा व्लॉग। बस यही था कि मैं आप सबके साथ शेयर कर दूं कि हमारे घर में बेबी बॉय हुआ है या गर्ल हुई है। तो बस अल्लाह पाक सब की बेटियों के नसीब अच्छे करे, क्योंकि मेन बात फिर आ जाती है कि बेटियों के नसीब पे बस दिल करता है कि ये हमेशा अपने पास रहें, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो अल्लाह पाक सब के लिए ना आसानियाँ भी करे, सबको साहब औलाद करे जो बे औलाद हैं। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, क्योंकि अभी जो है ना इसने भी हल्का हल्का सा रोना शुरू कर दिया, इससे पहले कि ये ज़्यादा रो। बाकी इसने इसकी आवाज़ तक सबको नहीं सुनाई दी है ना, बहुत कम रोती है ना, रात को रोती है। मैं रात को व्लॉग बनाऊँ जब ये इतना रोती है ना, बहुत ज़्यादा टाइम रोती है,
क्योंकि ये दिन को सोती रहती है और रात को रोना शुरू कर देती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।